विजय, विजय हमारी हुई गांधारी। अब जयद्रथ भी सुरक्षित है और अर्जुन को अपना वचन पूर्ण करने हेतु आत्मदाह करना ही होगा। और उसके बाद इस महायुद्ध में विजयी होगा हमारा पुत्र। क्यों? देखो, सूर्यास्त हो गया अर्जुन। अब क्या करोगे? अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करोगे या कायरों के भांति उसे भंग कर दोगे? क्या 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 करोगे? अरे मैं और धन्यवाद तुम्हारा मित्र। तुम नहीं होते तो ये संभव नहीं था। मैं जानता था मेरा ये मित्र मेरी सहायता के लिए अवश्य आएगा। तुम आए भी और इस अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण होने से तुमने रोक भी लिया। तुम सचमुच मेरे परम मित्र हो। और आज तुम्हारी सहायता से मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कांटा हट गया। अब तो तुम्हें जीतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा अर्जुन। हाँ? आओ धनुर्धारी अर्जुन, आओ। पुरुवंश के वंशज हो, प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ। और अपने ही भाई को जीवित चिता पर देखना अन्य पांडवों के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा मामा। मामा भांजे की सहायता नहीं करेगा तो और कौन करेगा? है? मुझे तुम्हारे इस परिणाम का आरंभ से ही भान था। इसीलिए सारी तैयारियां मैंने पहले ही कर ली है? तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। बस जब तक उस अभिमन्यु का शव नहीं आ जाता तब तक तुम उस चिता पर प्रतीक्षा करो अर्जुन।
द्वारकाधीश, बड़ा विश्वास था ना अपनी नीति पर। क्या हो गया हैं? हार गए ना ये चाल भी शकुनी से। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर की चिता को अग्नि देने का महान कार्य केवल ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर करे तो ये अन्य पांडवों पर अन्याय नहीं हो जाएगा है? इसीलिए मैंने पहले से ही 4 मशालों का प्रबंध कर दिया है ताकि चारों भाइयों को अग्नि देने का आनंद प्राप्त हो जाए। हैं? लाओ 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 लाओ। मेरे रहते अन्याय कैसे हो सकता है? हैं? लो। अरे मामा हूं तुम्हारा भी। लो। आपके साथ तो धर्मराज मैं चाह कर भी अन्याय नहीं कर सकता। लीजिए। हाँ। सदैव लो 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 नागनी। चिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अपना वचन पूरा नहीं करोगे? हाँ? मैं कौंते पुत्र अर्जुन और भीष्म का पुत्र अभिमन्यु का पिता अपने दिए गए वचन से पीछे नहीं हटेगा। कुछ तो विचित्र है। क्षमा कीजिए माता, मैं आपको निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाया। आज्ञा दीजिए। हम सभी प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं तो कभी कुछ अधूरा रह जाता है, तो कुछ भूल हो जाती है, कभी कुछ हानि हो जाती है और फिर उस भूल, उस हानि के अनुभव की पीड़ा तले हम दब जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा होना तो स्वाभाविक है। यदि ऐसा है तो तनिक सूर्य की ओर देखिए। वो प्रतिदिन अंधकार से लड़ता है और हर रात्रि के पश्चात एक नई ऊर्जा, एक नए तेज के साथ उदित होता है। तो क्यों ना आप भी अपने जीवन की बीती
पुरानी बुरी बातों को भुलाकर अपना प्रत्येक दिन नई ऊर्जा, नए जीवन की तरह प्रारंभ करें। विश्वास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा और आनंददायी भी। क्षमा कीजिए माता, मैं आपको निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाया। आज्ञा दीजिए। नहीं पार्थ, समय अभी शेष है। ये सूर्य अस्त नहीं, राहु का उदय था। ये तो सूर्य ग्रहण है। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है। सएव धर्मः सौधर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अरानमानृतं हिंसा धर्मो यावत्तिकः स्थितः अरानमानृतं हिंसा धर्मो यावत्तिकः स्थितः। सुरक्षा पंक्ति! सएव धर्मः सौधर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अरानमानृतं हिंसा धर्मो यावत्तिकः स्थितः। सएव धर्मः सौधर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अरानमानृतं हिंसा धर्मो यावत्तिकः स्थितः अरानमानृतं शर्पिलास्त्र पार्थ, यावत्तिकः स्थितः। क्षेत्र! मित्र! अर्जुन,
जयद्रथ का वध तो तुमने कर दिया, परंतु अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाओगे तुम, हैं? जिस क्षण इस जयद्रथ का सर धरा पर गिरेगा, उसी क्षण तुम्हारे सर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे अर्जुन। तुम तो विजय पाकर भी हार गए अर्जुन। और सबसे बड़ी हार किसकी हुई है जानते हो? हैं? तुम्हारे उस छलिए की। आज अंत अर्जुन का नहीं होगा गांधार राज, आज अंत तुम्हारी कुटिलता का होगा। नहीं वृद्धक्षत्र, नहीं, उठना मत। अधर्म की काट के लिए धर्म को कुचक्र की नहीं, कौशल की आवश्यकता पड़ती है गांधार राज। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। कवच कोई भी होकर किंतु सदा अधर्म की रक्षा नहीं कर सकता। नारायणं एक न एक दिन धर्म का बाण उसे भेद ही देता है। युद्ध का आज का दिन समाप्त हुआ। तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया पार्थ। अब चलो, अभिमन्यु को विदा करो। धन्यवाद माँ। नहीं पांचाली,
माता को धन्यवाद अभी नहीं। जयद्रथ का वध केवल प्रारंभ है। अभी तो उन सब का वध शेष है जिन्होंने घेर कर छल पूर्वक मेरे पुत्र की हत्या की। माता यज्ञसेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। शांतिपूर्वक विदा लो वीर। धन्य हूं मैं कि मेरा कहीं ना कहीं तुमसे रक्त संबंध है। प्रेहि प्रेहि पतिभिः पूर्वैर्भिः यत्र न पूर्वे पितरपर्युः भूभराजना स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। आज आप सब धन्य हो गए। शूरवीर अभिमन्यु के नाम से इतिहास में सदा आप सबका नाम भी स्मरण किया जाएगा। और जो जिस मंतव्य के लिए आता है उसे एक न एक दिन संसार से जाना ही होता है, और जो जिस मंतव्य से आता है वो उसे पूर्ण करके अपने गंतव्य तक पहुंचकर अपनी जीवन यात्रा सफल बनाता है। अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई है पार्थ, अभिमन्यु मुक्त हुआ है विजय के साथ, शौर्य के साथ। अपने इस क्षण को अपनी दुर्बलता मत बनाना पार्थ। अपनी शक्ति बनाना।